वेलकम बैक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर हमारा पिछला वीडियो अपलोड हुआ था। उस पर हमने इलेक्ट्रोड विभव पर बात की थी और इलेक्ट्रोड विभव पर हमने दो बातें की हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल पर हमने ये बात कही थी कि जो हम गैल्वेनिक सेल बना रहे हैं उसमें जब हम एनोड का फॉर्मेशन करेंगे, जब एनोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम ये बात दिमाग में रखेंगे कि ऐसी धातु को वहाँ पर जो है सेलेक्ट किया जाएगा जो जल्दी से ऑक्सीडाइज होना चाहती हैं, यानी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफ़ी अच्छा हो। और कैथोड पर हमें उस धातु का चयन करना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो, यानी वो जल्दी से रिड्यूस होना चाहे, उसे हम बनाएंगे। लेकिन हमारी बात यहाँ पर जब ख़त्म हो गई थी कि ये पोटेंशियल क्या होता है और कितने तरह का होता है, तो हमने ये कहा था कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसी धातु का उसके धातु आयनों के संपर्क में रखने पर, उनके कांटेक्ट में रखने पर उनका पोटेंशियल कितना होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जिसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। बेटा सीधी सी बात है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे दूं। क्योंकि हमें जब विभव निकालना है तो हमें एक सेल बनाना होगा। सेल में एनोड भी होगा, कैथोड भी होगा, और जो विभवांतर आएगा वो दोनों के एक पर्टिकुलर विभव का टोटल होगा। यानी यहाँ पर जो विभव आपके पास आएगा वो कहीं ना कहीं जिंक का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है और कॉपर का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। यानी अगर आपने दो आदमियों को किसी वेइंग बैलेंस पर खड़ा कर दिया और उन दोनों का वज़न मान लीजिए 200 किलो आ रहा है, तो अब यहाँ कन्फ्यूज़न की जो है स्टेट आ जाएगी कि भाई पहले वाले का 100 माने, दूसरे का 100 माने, या पहले का 150 माने, दूसरे का 50 माने, या पहला 50 है दूसरा 150 है, या पहला 75 है दूसरा 125 है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यानी अगर हमारे पास में विभव का मान 2 आ रहा है तो क्या जिंक का 1 है, कॉपर का 1 है, या 1.5 इसका है, या 0.5 इसका है, या 0.5 इसका है, 1.5 इसका है, या 2.5 इस मान लीजिए जो है 1 इसका है और 1 इसका है। ये कैसे कैलकुलेट करें? तो उसके लिए साइंटिस्ट ने ये किया है कि किसी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड मानना होगा, किसी एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू को 0 करना होगा, और जब उसका पोटेंशियल 0 आ जाएगा तो हम किसी का भी पोटेंशियल निकाल लेंगे, क्योंकि सेल के अंदर हमें 2 लोग चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रोड में से अगर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 है तो जो हमारे पास जो ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल आ रहा है, जो इलेक्ट्रोड विभव सेल का प्राप्त हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वो जिस पर्टिकुलर मेटल जो उस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ लगाई गई है वो उसका पोटेंशियल होगा। अब वो हो सकता है वो ज़्यादा हो कि वो कम हो, लेकिन क्योंकि एक इलेक्ट्रोड हमने 0 माना है, एक इलेक्ट्रोड को हमने मानक माना है, तो यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम मानक मानते हैं। हाइड्रोजन को उसके H+ आयन के साथ जब हम रखते हैं, हाइड्रोजन गैस को जब H+ आयन के साथ रखते हैं, तो जो टोटल विभव है हाइड्रोजन का उसे हमने 0 माना है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा संदर्भ इलेक्ट्रोड हो गया है। एक इलेक्ट्रोड जिसका विभव सभी इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात कर सकते हैं उसे हमने संदर्भ इलेक्ट्रोड माना है। हाइड्रोजन को हम पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस ऑब्वियसली वो रिड्यूस फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में जो मैटर्स हाइड्रोजन से ऊपर है
वो एनोड बन जाएगी, हाइड्रोजन कैथोड बन जाएगा। और अगर कोई धातु या धातु आयन नीचे है हाइड्रोजन के तो वो कैथोड बन जाएगा। इस पर मैं अलग से वापस से बात करूंगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो हम पढ़ते हैं लिथियम पोटेशियम कैल्शियम वाली, उसमें हाइड्रोजन को 0 माना है, उसके ऊपर वाले एनोड बन जाएंगे, हाइड्रोजन कैथोड बन जाएगा। जब हाइड्रोजन से नीचे वालों को कनेक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो एनोड बन जाएगा, बाकी कैथोड बन जाएंगे। जब वो एनोड बनेगा तो ये रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो कैथोड बनेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 तरह के पोटेंशियल यहाँ आएंगे, चाहे कोई सा भी पोटेंशियल आप ले लीजिए, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और जब हाइड्रोजन पोटेंशियल की वैल्यू 0 आ गई है तो हम किसी को भी उसके साथ में क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो बड़ा आसानी से हम इस मानक इलेक्ट्रोड विभव को निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसको हमने 0 माना है, उसे मानक माना है, उसे स्टैंडर्ड माना है, और उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते कैसे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्लेटिनम का ये जो है आगे की तरफ इलेक्ट्रोड बना हुआ है, प्लेटिनम का जो है हमने इलेक्ट्रोड बनाया है। और यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड के अंदर हम हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पर पास करते हैं 1 ATM पर। तो जो हाइड्रोजन गैस है और H+ आयन, क्योंकि 1 मोलर हमने HCl वहाँ पर रखा हुआ है, तो 1 मोलर HCl के अंदर H+ आयन होंगे और हाइड्रोजन होगा। अब इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो 0 होगा। तो इस तरीके से हम मानक इलेक्ट्रोड विभव को निकालते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन को माना जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी सेल का सेल विभव हम कैसे ज्ञात करते हैं और सेल विभव को, सेल पोटेंशियल को कैसे आसानी से निकाला जा सकता है, किस तरीके से उस पर क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला जो सेल पोटेंशियल, और फिर हम उसको सेल का रिप्रेजेंटेशन और उस पर नॉन स्टिक इक्वेशन पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।